हेलो चैम्स, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। एज यू नो, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कवर करने वाले हैं। आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा, और जिसने भी नहीं देखा, इस लेक्चर से पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, पहले वो लिंक लेक्चर देखिए, देन आप यहाँ पे आइए। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से हर साल एक कोई ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। हमारा आज का टॉपिक है टेंस। टेंस बच्चे बहुत इसको डिफिकल्ट मानते हैं। बच्चे टेंस को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, बट एक्चुअल में टेंस उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। टेंस में अगर आप दो से तीन चीजें अगर आप इजीली कर लेते हैं, तो आपके लिए टेंस का स्ट्रक्चर याद करना बहुत इजी हो जाता है। सर, वो दो से तीन चीजें क्या हैं? एक तो फर्स्ट थिंग कि आपको हेल्पिंग वर्ब पता होने चाहिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के साथ जाने वाला है। साथ ही में आपको वर्ब्स के फॉर्म पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के साथ कौन से वर्ब का फॉर्म जाने वाला है। ओके सर, हमें ये पता कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग सर, हमें ये बताइए कि टेंस होता क्या है। टेंस क्या है? टेंस बेसिकली कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है। टेंस ये चीज डिनोट करता है कि कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन कितना हुआ है। यानी कि आपको दो चीज बताएगा। एक तो पहली चीज आपको बताएगा टाइम के बारे में कि कब आप एक्शन कर रहे हो, और दूसरा क्या बताता है कि कितना काम हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, तो टाइम के अंदर सर, ये टाइम हमें कैसे पता चलता है? आपने बचपन में एक इंटीजर लाइन पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हम इंग्लिश में भी आज वही लाइन देखने वाले, बट हम यहाँ पे नंबर्स नहीं देखने वाले, हम यहाँ पे बहुत सिंपल छोटी सी चीज देखने वाले। सर, वो छोटी सी चीज या फिर सिंपल सी चीज है क्या? वो कुछ भी नहीं है। आप जनरली, आप हर समय आप कब कहाँ पे होते हो? प्रेजेंट टेंस में होते हो। आप जब अभी आप मुझे देख रहे हो तो आप प्रेजेंट टेंस में हो, है ना? तो आप कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कब कहाँ पे रहता है? हरदम वो प्रेजेंट टेंस में रहता है। कहाँ रहता है? प्रेजेंट टेंस में। आप उस टेंस तक के, आप जहां पे हो वहां पर पहुंचने से पहले आप कहीं पर तो भी थे। आप वो जो कहीं पर तो भी थे, वो हो गया आपका पास्ट। एंड आप कहीं पर जाने वाले हैं, वो हो जाता है आपका फ्यूचर। क्या हो जाता है? फ्यूचर। तो बस ये तीन चीजें होती है। ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ गई, यानी कि जो काम हो चुका है वो हो जाता है आपका पास्ट, जो काम चल रहा है वो होता है प्रेजेंट में, और जो काम होने वाला होता है वो होता है फ्यूचर में। तो टाइम के बारे में, टाइम आपको क्या बताता है? टाइम आपको यही तीनों चीजें बताता है। फर्स्ट बताता है आपको पास्ट, सेकंड बताता है आपको प्रेजेंट, एंड थर्ड आपको बताता है वो फ्यूचर, कि कौन सा एक्शन कब हुआ है। ओके, ठीक है सर। एंड वो लास्ट में आपको एक चीज बताता है, वो है वर्क। वर्क के बारे में, आपका वर्क सिंपल फॉर्म में है या फिर इनडेफिनाइट है, या फिर इनडेफिनाइट है, या तो फिर आपका काम चालू है, यानी कि क्या? कंटिन्यूअस, या तो फिर आपका काम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। सब परफेक्ट क्या है? परफेक्ट क्या है? इस परफेक्ट को जानने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, देन आपको इजीली क्लियर होगी। या आई होप ड्रॉ कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो, परफेक्ट में ना दो चीज होती है। परफेक्ट में ना दो चीज होती है। एक तो होता है आपका परफेक्ट, और दूसरा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? हमें ये बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल। सिंपली आपको इतना याद रखना है, परफेक्ट मतलब क्या? आपका एक्शन या फिर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपका एक्शन या फिर आपका काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और हो चुका होता है, वो हो जाता है परफेक्ट। फिर सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या? उसके नाम में ही चुका। परफेक्ट का मतलब क्या? काम कंप्लीट। कंटिन्यूअस मतलब क्या? काम चल रहा है। मतलब कि क्या? बहुत सिंपल है, आपका कभी तो भी वो काम पास्ट में शुरू हुआ था। आपका वो काम क्या होता है? पास्ट में शुरू होता, बट अभी भी वो काम चल रहा है, वो रुका नहीं या फिर वो खत्म नहीं हो गया। वो काम क्या है? वो काम आपका चल रहा है। तो वही चीज होती है कि आपका जिसमें पास्ट में काम क्या हुआ है? शुरू हुआ है। पास्ट में शुरू हुआ है, और अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक चल रहा है। अभी तक क्या हो रहा है? चल रहा है। यही चीज बताती है आपकी क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये समझ में आ गया सर। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें कोई डाउट? इतना पहले नोट डाउन करो फास्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं वर्ब।
सर वर्ब हम पूरा देखने वाले जी नहीं, वर्ब क्या में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेसिकली वर्ब होता क्या है, वर्ब भी अगेन दो चीजें हैं। वर्ब में क्या दो चीजें आ जाती, एक एक तो आपका आ जाता है एक्शन, एक तो आ जाता है आपका एक्शन वर्ब, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब। एंड दूसरा आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आपका क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब मतलब क्या, डायरेक्टली वर्ब के वो वर्ड्स जो यूज होते हैं, यानी सिंपल रूट वर्ड्स, यानी जो ऐसा वर्ड्स जो डिनोट करता है कोई एक्शन को, वो आ जाएंगे किसके अंदर, एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब के अंदर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसको हेल्प करता है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपका कोई घर बन रहा होता है, उसमें अगर आप कभी जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं, भैया मुझे ना एक मिस्त्री चाहिए। मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री मेन आपका घर पूरा बनाता है, बट वो क्या बोलेगा, मुझे ना एक हेल्पर भी लगेगा, क्यों, क्योंकि वो मुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट। तो वही चीज है, ये क्या हो गया आपका मिस्त्री हो गया, और ये क्या हो गया आपका हेल्पर हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो, अब सर इसमें हमें मेन चीज क्या याद रखनी है, इसमें आपको याद रखनी है मेन चीज वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब के क्या याद रखना है आपको, वर्ब के फॉर्म्स। तो वर्ब के टोटली हमारे पास कितने फॉर्म्स है, वर्ब के देखो हमारे पास जितने फॉर्म है, हमें बेसिकली टेंस में सिर्फ तीन फॉर्म्स में खेलना है। एक तो हो जाता है आपका V1, दूसरा होता है आपका V2 एंड तीसरा होता है आपका V3। तो देखो V1 क्या है आपका, V1 कुछ नहीं, V1 सिंपल रूट वर्ड्स है। V1 क्या है आपका, V1 सिंपल रूट वर्ड्स है। क्लियर हुआ। एंड V2, V2 क्या होता है, ईडी होता है, यानी कि आपके पास्ट में लगता है, किस में लगता है V2, V2 आपके पास्ट में लगता है। एंड V3 आपके परफेक्ट में लगेगा, V3 कहां लगेगा, परफेक्ट में। ये क्या होता है, ये भी ईडी या फिर ईएन वाले वर्ड्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ। सिंपली याद रखना V1 यानी सिंपल रूट वर्ड, कोई भी सिंपली एक्शन वर्ब जो होगा वो हो जाएगा। उसमें अगर आपने ईडी लगा दिया तो वो हो जाता है आपका पास्ट फॉर्म में, या अगर उसी में आपने ईडी या फिर ईएन, वो परफेक्ट के लिए अगर यूज करना है तो भी आप क्या लगे उसमें ईडी या फिर ईएन लगा देने के बाद में वो यूज होगा परफेक्ट के लिए। सर और एक चीज होती है कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस के लिए क्या चीज होती है, कंटिन्यूअस के कुछ नहीं, V1 प्लस आईएनजी। याद रखिएगा V1 प्लस आईएनजी जो है ये फॉर्म होता है कंटिन्यूअस के लिए, किसके लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ। आई नो, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। प्लीज इतना फटाक से नोट डाउन करो, देन मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें पहले ये जान लेना है कि हम सारे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमें काम में आने वाले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में आने वाले पहले वो हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो देखो सबसे पहला आपको काम में आने वाला हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे हमें कौन कौन से यूज होने वाले हैं। एक तो है आपका डू, डज या तो डिड। दूसरा आपका आ जाएगा इज, एम, आर। तीसरा आ जाएगा आपके पास हैज या हैव या फिर हैड। एंड एक लास्ट हमारा हो जाएगा विल या शैल। तो देखो हेल्पिंग वर्ब में ना आपको इतनी ही चीजें आने वाली हैं, इतनी चीजें आपको बस इतना याद रखना है कि टेंस के लिए हमें बस इतने ही हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने। ये है आपका रामबाण, ये है क्या आपका रामबाण, कि सर हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारे हैं, हमें हमें देखो हमें लेबर वही लेके आना है जो हमारे काम में आएगा, है ना। अब आप गए हो घर बनाने वाले के पास, वहां पे आप टाइल्स वाले का लेबर लेके आओगे क्या, नहीं, आप वहां पे किसका लेबर लेके आओगे, जिसको नॉलेज होगा किस चीज का, जो क्या हेल्प करेगा, घर बनाने के काम में हेल्प करेगा, ना कि टाइल्स। हर एक का लेबर होता है, हर एक का हेल्पर होता है, तो हम कोई भी हेल्पर ला सकते हैं क्या, नहीं, हमें वही हेल्पर चाहिए जो हमें क्या बता सके, जो हमें क्या हेल्प कर सके घर बनाने। तो इसीलिए हम सारे हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने वाले, वही हेल्पिंग वर्ब्स लिखने वाले जो हमें टेंस के लिए यूज होगा। क्लियर हुआ। नोट डाउन फास्ट, पहले इतना नोट डाउन करो, देन मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के सारे एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के साथ जाएगा और क्यों जाएगा, वो चीजें नोट डाउन फास्ट। अभी देख लो, अभी आपको यूज होगा क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बता देते देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब में क्या है, बहुत सिंपल है। बस इतनी चीज जान लेना है आपको को कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कहां लगने वाला है। ठीक है, तो मैं एक टेबल आपको बताता हूं, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रेजेंट, उसके बाद में हम दे देते हैं पास्ट, उसके बाद में हम ला लेते हैं फ्यूचर। ठीक है, सब प्रेजेंट में कौन सा जाएगा, अब इसमें भी देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आ जाएगा आपका क्या, सिंपल और सिंपल, इनडेफिनाइट या फिर सिंपल।
दूसरा आ जाता है आपका कंटिन्यूअस, एंड तीसरा आ जाता है आपका परफेक्ट। भाई ये भी चीज तो पता होनी चाहिए ना कि ठीक है सर आपने टाइम तो बता दिया कब यूज हो रहा है, बट आपने बताया नहीं कि वो कौन से काम के लिए यूज हो रहा है। तो आपको ये एक टेबल में ये अगर एक टेबल याद हो गया, आप कोई भी स्ट्रक्चर इजीली यूज कर सकते हो, बिकॉज कि आपने सेंटेंस पढ़ा होगा उसमें एक चीज पढ़ी होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, वर्ब के जगह पे मेन वर्ब के साथ में कौन सा वर्ब का फॉर्म जाएगा और उसी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगेगा, ये चीज। तो वो पता करने से पहले आपको ये टेबल याद हो जाना चाहिए कि देखो टाइम यहां पे आ जाता है हमारा टाइम, कौन से टाइम पे टाइम के लिए कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन से टाइम के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, साथ ही में कौन से काम के लिए यूज होगा। क्या बोला मैंने, साथ ही में कौन से काम के लिए यूज होगा। तो देखो अब अगर आपको इंडेफिनाइट के लिए यूज करना है प्रेजेंट टेंस में, तो आपका आ जाएगा डू या डज। ठीक है, डू या डज। सर ये तो होगा मैं प्रेजेंट में काम कर रहा हूं, अगर यही सेम चीज मेरे को पास्ट में बतानी हुई, पास्ट के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, सब पास्ट के लिए हम यूज कर लेंगे डिड। क्या यूज कर लेंगे, डिड। ओके सर चलो ये भी समझ में आ गया। अब हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं याद रखना, फ्यूचर के लिए बस सिंपली याद रखना है आपको ये जो विल शैल वाले भैया है ना, ये विल शैल वाले भैया हमें सिर्फ हमें विल या शैल हमारे फ्यूचर में आएंगे। कहां आएंगे वो, हमें सिर्फ फ्यूचर के लिए आएंगे। क्लियर हुआ। अब सर कंटिन्यूअस के लिए, सर कंटिन्यूअस में क्या क्या आ जाएगा हमारा हेल्प, कंटिन्यूअस में बहुत सिंपल है, आपका सीधा पहले प्रेजेंट के लिए आ जाएगा आपका इज एम आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज एम आर। सब पास्ट के लिए हो जाएगा आपका वॉज या वर्ब। सब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे विल शैल, साथ ही साथ में आपका आ जाएगा हैव। क्या आ जाएगा, हैव। देखो फ्यूचर अगर कंटिन्यूअस के लिए यूज कर रहे हैं आप, विल शैल के साथ में हैव लगाएंगे ही लगाएंगे, कोई भी हालत में कुछ भी हो। क्लियर हुआ। अब देखो अब आता है हमारे परफेक्ट के लिए। परफेक्ट के लिए हमें क्या क्या यूज होने वाला है, परफेक्ट के लिए हमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल, हैज या हैव। क्या यूज होगा, हैज या हैव। सर हैज या हैव सब पास्ट में अगर वही चला गया, पास्ट में चला गया तो आपका हैड आ जाएगा। देखो ये वाली फैमिली, हैज वाली फैमिली जो है, एच वाली जो फैमिली है, ये इज एम आर वाली, ये एक फैमिली, ये एक फैमिली, और ये ऐसी चार फैमिलीज है। चारों फैमिलीज अपने अपने काम में डिवाइडेड है। क्लियर हुआ। ये फैमिली किसके लिए यूज होगी, ये हो गई सिंपल या फिर इंडेफिनाइट के लिए यूज होंगी। ये फैमिली किसके लिए यूज होगी, ये आपकी कंटिन्यूअस के लिए यूज होगी। ये फैमिली आपकी परफेक्ट के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होगी, परफेक्ट के लिए यूज होगी। सर ये वाली बस आपके फ्यूचर में आएगी। कहां पे आएगी, आपके फ्यूचर में आएगी। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। इसमें फ्यूचर परफेक्ट में सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखो अब एक चीज और याद रखना, सर आपने इतने सारे हेल्पिंग वर्ब बता दिए हमें, अब हमें और एक चीज कंफ्यूजन हो गया, और एक डाउट आया सर। सर डाउट क्या आया हमें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा। मतलब कि आपने यहाँ पे डू और डस तो दोनों दे दिया, सर डू कब लगेगा, डस कब लगेगा, इज कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा, हैज। सर ये चीज हमें कौन बताएगा, ये चीज हमें कौन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बस इतना याद रखना है आपको, जिसके भी पीछे आपने एस देखा। क्या बोला मैंने, जिसके भी पीछे आपने एस देखा, एस एस एस। अब देखो जिस भी हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एंड हो रहा है किससे, एस से, वो यूज होगा एस फॉर सिंगुलर। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। एस सीधा याद रख लेना ये सारे वर्ड्स, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट कभी भी सिंगुलर में होगा उसके लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके लिए आप एस का हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। किसका हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, एस का। सर फिर हम रिमेनिंग वन किसके लिए यूज करेंगे, रिमेनिंग वन बच्चा आप लोग यूज करोगे प्लूरल के लिए। किसके यूज करोगे, प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए जिसमें जिसका भी एंड एस से नहीं हुआ है वो यूज हो जाएगा प्लूरल के लिए, और जिसका भी एंड एस से एंड एस से हुआ है वो यूज हो जाएगा सिंगुलर के लिए। क्लियर हुआ। आई होप सभी को ये टेबल समझ में आया होगा। अगर ये टेबल समझ में आया फटाक से लाइक ठोको एंड ये नोट डाउन करो फास्ट। अब देखो अब एक और चीज आ जाती है हमारी, सर ये वाली चीज, ये भी हमने कहीं तो भी देखा है, बी बीन और बीइंग। तो याद रखिएगा एक चीज, इसको तो निकाल ही दो भाई। मैंने अभी बोला जो हमारे काम का नहीं हम उसको पढ़ेंगे नहीं, ये काम का है, बट ये कब पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में पढ़, इसका काम टेंस में कुछ भी नहीं है, बस हमें टेंस में ये दोनों भाई काम में आते हैं। ठीक है, ये दोनों भाई क्या बोलना है, सर हम लोग कब आएंगे, ये लोग सर हमारे लिए कब आते हैं, ये जब आपका सेल्फ फॉर्म यूज होता है। किसका फॉर्म यूज होता है, सेल्फ फॉर्म्स जब यूज होता है।
जब भी आप किसी भी सेल्फ फॉर्म या फिर पॉजेसिव केस के लिए आप यूज करेंगे किसका, बी या बीन का, किसका यूज करेंगे, बी या, अब सर बी कब लगाएंगे हम, बीन कब लगाएंगे हम, तो देखो बी कब लगाओगे, जब आपका आ जाएगा कंटिन्यूअस वाला फॉर्म, जब आप कंटिन्यूअस के लिए बताओगे, किसके लिए बताओगे, कंटिन्यूअस के लिए, तब आपका आ जाएगा बी वाला फॉर्म, किसका फॉर्म आ जाएगा, बी वाला। और सर बीन वाला कब आ जाएगा, ये आपका कभी भी परफेक्ट के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, परफेक्ट के लिए। इतनी एक चीज क्लियर हो गई, हाँ कि ना, चलो ये भी नोट डाउन करो। अब देखो, अब एक और छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट सर, प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट। सर प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कुछ नहीं, पहले तो आप ये बताइए मुझे प्रोनाउन कौन कौन से, प्रोनाउन के पास कौन कौन से, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, देन उसके बाद में वी आ गया, यू आ गया, एंड दे आ गया। ओके सर, सर इनका क्या काम है, इनका आय छूट गया क्या, ओके, यहाँ पे हमारा आय आ गया। चलो, तो अभी देखो सर, ये आपने सिंगुलर प्लूरल बताया, ओके, ये तो हो गया हमारा जब आपके पास डायरेक्टली नाउन दिया रहा, सब्जेक्ट केस में क्या दिया रहा, नाउन। बट हमने ये पढ़ा है सर कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। सब प्रोनाउन के लिए हम कौन सा नाउन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो बस याद रखना बहुत सिंपल चीज, ही, शी, इट, ये तीनों भी चीज आपकी सिंगुलर नाउन, कौन सी है, सिंगुलर डिनोट करेंगे, क्या करेंगी, सिंगुलर। और इट, वी, यू, दे, आई, ये सारी चीज आपकी प्लूरल डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, प्लूरल। अब सर यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो आय है ना, ये बिन पेंदी का लोटा है। कैसा है, बिन पेंदी का लोटा, मतलब दो मुंह की बातें करता है। कैसी बातें करता है, दो मुंह की, है तो सिंगुलर, है तो ये सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, बट जो आय है ना, ये मदद किसकी लेता है, प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब की, किसकी मदद लेता है, प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब की। ये चीज बस याद रखिएगा। देखो मैंने क्या बोला, आई तो है सिंगुलर, आई तो है मेरा क्या, सिंगुलर प्रोनाउन, बट ये मदद किसकी लेता है, प्लूरल वाले वर्ब किसकी, किसकी मदद लेता है, प्लूरल, यानी कि दो मुंह की बातें करते हैं। और भाई ये तो अपना रंग ही बदल लेता है, ये जब यहां कंटिन्यूअस के प्रेजेंट में आता है, बोलता हम दो भाई दोनों तबाही, वो कैसे, देखो जो आय है ना, आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कभी, तो आपने ये पढ़ा होगा एम जो है ये हरदम आय के साथ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब एम जो है ना, ये कभी भी आपका आय के साथ लगेगा, यानी कि क्या बोलता है भाई, हम दो भाई दोनों तबाही। ये चीजें बस याद रखना क्वेश्चंस में, क्लियर हुआ, नोट डाउन फास्ट। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ये आपके पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं। ये एग्जांपल है आपका 2025 के पेपर में, आप देख लेंगे एग्जैक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, अपन वही क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आई पास फ्रॉम आईआईटी, आई पास फ्रॉम आईआईटी। इसमें आपको करना क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब इस स्ट्रक्चर को बेसिकली डायरेक्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यानी कि आपको आप ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो सीधी सिंपल साफ बात है, क्या सीधी सिंपल साफ बात है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, हमें यहां से देख के हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है एंड हमें स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर हुआ। अब देखो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है किसमें, आई पास्ड फ्रॉम आईआईटी, पास्ड फ्रॉम, यानी कि सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, ये क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, यानी कि सर ये दोनों चीज तो हमने फाइंड कर दी। अब हमें सर आपने बताया है कि हमें खेल सिर्फ वर्ब के साथ खेलना है, किसके साथ खेलना है, वर्ब के साथ। सर यहाँ पे हमें जो वर्ब है वो पास्ड है, वर्ब किसमें है, पास्ड। देखो पास्ड, पास्ट का सिंपल रूट वर्ड क्या है, सॉरी पास्ट का सिंपल रूट वर्ड क्या है, पास, क्या है, पास। अब मैंने क्या बताया था, अगर सिंपल रूट वर्ड में आपने लगा दिया ईडी, क्या लगा दिया ईडी, वो क्या हो जाएगा आपका V2, क्या हो जाएगा V2। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके सर, इतना समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया था, जो V2 होता है आपका, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो क्या चीज आपको डिनोट करता है, वो आपको क्या बताता है सर, वो है हमारा सिंपल पास्ट।
यानी कि ये स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बनता है कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि क्या बोलते हैं, ये किसका हो गया आपका सिंपल, किसका हो गया सिंपल पास्ट टेंस का हो गया, किसका हो गया सिंपल। सर यहां पे तो डिड दिख रहा है, यहां पे तो डिड दिख रहा है। तो ये चीज याद रखना, जब आप ये डिड कब लगाएंगे, अगर उसको निगेटिव फॉर्म में होगा या तो फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो। बट अगर वो सिंपल पास्ट फॉर्म में होगा तो आप वहां पे डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का डायरेक्टली सेकंड। स्ट्रक्चर किसमें है हमारा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। कन्वर्ट किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए। देखो ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके सर, अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे सर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सर सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है। अरे सर ये तो वही है ना पलटूराम, सब पलटूराम है, ये पलटूराम है, सब पलटूराम है। ये है तो सिंगुलर, बट यूज किसका लेगा, हेल्प किसका लेगा, ये हेल्प लेगा प्लूरल का। किसका हेल्प लेगा, प्लूरल का। यानी कि इसके साथ में आई के साथ में मेरा हैव होना चाहिए, आई के साथ मेरा हैव का दिख रहा है। देखो यहाँ देखो, ये शेल शेल तो सर सीधे समझ में आ रहा है हमें, ये तो फ्यूचर में होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। सर हैव यहाँ यहाँ यहाँ, सर यहाँ दिख रहा है, ये हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ। यानी कि सर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा वी हो गया। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा बी हो गया। सर कैसे भी हो गया, सर आप स्ट्रक्चर बना के देखिए ना। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मेरा आ गया, चलो ठीक है सर। सर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब किसका लेंगे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे। क्या लेंगे, हैव लेंगे, हैज या हैव लेंगे। सर उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। ये देखिए सर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हमारा ये जो स्ट्रक्चर में भी हमारे फिट हो रहा है। अरे हाँ कि ना, ऑप्शन इसका इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, जस्ट सिर्फ आपको इसको आधा मिनट देना है। बच्चे इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने 30 सेकंड देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सर वो 30 सेकंड हमें कैसे, हम 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस आपको ये चीजें याद एक बार हो गई, ये चीज एक बार आपको समझ में आएगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लग रहा है, कौन सा मेन वर्ब कहां जाने वाला है। एक बार आपको ये दोनों चीज में समझ में आ गया ना, करना क्या है, सिर्फ टिक तो करना है आपको। आधे सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आधे सेकंड में आपने लिख लिया उसको, यानी 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। अरे हाँ कि ना, 1 मार्क मिल रहे इजीली। कोई भी टफ है, अरे बेटा इंग्लिश का पेपर बहुत 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 ज्यादा इजी आता है, बहुत स्कोरिंग होता है। बट हाँ, अगर आपको ये चीजें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में, आपके टिप्स में रहना, बहुत इजी होता है। नोट डाउन करो फास्ट। अभी देखिए, अभी ये हमारा सेकंड एग्जांपल, ये आया था आपका 2024 के जुलाई में। कौन सा पेपर, सप्लीमेंट्री वाले पेपर में। कौन से पेपर में, सप्लीमेंट्री। एज यू नो, एक पेपर मेन पेपर होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री। भाई किसी की लगी तो नहीं है ना आज का, लगनी भी नहीं चाहिए। तो देखो सप्लीमेंट्री पेपर में आया था, क्वेश्चन क्या बोला गया था, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेस आई विजिट। अब सर यहाँ पे हमें आइडेंटिटी, और इसमें करना क्या है पहले वो भी देख लो। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अबव। यानी कि सिंपली आपको बस यहाँ पे टेंस का फॉर्म बताना है कि कौन से टेंस के फॉर्म में वो क्वेश्चन है। तो देखो टेंस का फॉर्म या फिर कोई भी चीज आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल चीज क्या होती है, बहुत 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 सिंपल चीज भैया, स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट मिला आपको, हाँ मिला सर। वर्ब मिला, हाँ मिला सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब वर्ब का फॉर्म देखो, वर्ब का फॉर्म क्या है सर, V1 है। सिंपल, लाइक लाइक सर हमारा सिंपल रूट वर्ड है। यानी कि V1 सिंपल रूट वर्ड मैंने किसके लिए बताया था बेटा, V1 में सिंपल रूट वर्ड प्रेजेंट के लिए बताया था। किसके लिए बताया था, प्रेजेंट के लिए बताया था। किसके लिए बताया था, प्रेजेंट के लिए। तो याद रखिएगा ये सिंपल। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं, तो ये डायरेक्टली एग्जांपल एक ही हो गया। एंड सेकंड चीज और एक सर, और एक हमारे पास दो चीजें हैं, क्या बोलते हैं हमारे पास, एक प्रोनाउन और हेल्पिंग। यहाँ पे विजिट, विजिट भी हमारा क्या है, विजिट भी आपका सर हमारा V1 है। V1 यानी ये भी सर हमारा प्रेजेंट है। यानी कि दोनों भी वर्ब आपके किस में है, दोनों भी वर्ब आपके प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट में। यानी कि ये हो गया सर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया, सिंपल। सर आपने तो हमें ये बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज आएगा। हाँ बेटा, इसमें भी और एक कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखिएगा, एक तो हो गया आपका प्रेजेंट, याद रखिए बस ये याद रखिएगा, रामबाण याद रखिएगा, ठीक है, जड़ी बूटी है ये। क्या कि प्रेजेंट और पास्ट के, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल के अफर्मेटिव में।
किसमें, अफर्मेटिव में कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, वहां पे डायरेक्टली आपका मेन वर्ब का जो अगर पास्ट में है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी लग जाएगा, और अगर प्रेजेंट में तो सिंपल आपका सिंपल रूट वर्ड लग जाएगा। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल वाले फॉर्म में। बाकी अगर आप सिंपल क्या अफर्मेटिव, बाकी अगर आप क्या बोलते हैं, अगर निगेटिव लेते हैं या तो फिर आप इंट्रोगेटिव लेते हैं, उनमें आपकी ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उनमें आएंगे। बट अगर सिर्फ आप अफर्मेटिव, सिर्फ अफर्मेटिव केस में ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगाते, डायरेक्टली आप क्या यूज करते हो, वर्ब। तो अभी देखो, ये भी आपका सिंपल क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट, इट्स मीन आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा, ये किसमें है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट बेटा, ध्यान देना, ये जुलाई में नहीं, ये मार्च में आया था, ये क्वेश्चन किसमें आया था, मार्च में। क्लियर हुआ? ओके ओके। अभी हम देखते हैं अपना हमारा एग्जांपल 3, थर्ड एग्जांपल का ये कब आया सर, ये भी आपका 2024 की, ये आया है आपके जुलाई के पेपर में, किसमें आया है, जुलाई के पेपर में। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ट्री प्लांटिंग बिकम अ नेचुरल चॉइस। ठीक है, इसमें करना क्या है सर, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन इन विच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। सेम इसमें भी आपको ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सर ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है सर। कैसे? आपका वर्ब देखो, वर्ब क्या है आपका, बीकेम, बीकेम, ये किसका पास्ट फॉर्म है, बीकॉम का है, किसका है, बीकॉम, यानी कि ये प्रेजेंट हो गया, यानी कि क्या हो गया, मेरा प्रेजेंट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा पास्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया, पास्ट फॉर्म। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट ही प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, यानी कि ये जिसमें सब बिकम होगा वो, अरे सर ये तो सारों में बिकम है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, परफेक्ट, परफेक्ट के प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ किसका यूज होता है, आपका किसका यूज होगा, हैज या हैव का। अब सर हैज लगेगा, हैव लगेगा, सर हैज के पीछे एस है यानी वो सिंगुलर, हैव यानी प्लूरल। सर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर में ना सर हमारा हैज आता है, क्या आता है, हैज। तो ये सर ऑप्शन ये वाला बना, ये वाला कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी, ट्री प्लांटिंग हैज बिकम अ नेचुरल चॉइस, ट्री प्लांटिंग हैज बिकम नेचुरल चॉइस। क्लियर हुआ? समझ में आया सारी चीजें? नोट डाउन फास्ट। ओके, अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 ये हमारा कब आया था, ये आपका आया था आपका 2023 के मार्च में आया था, कब आया था, मार्च में। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री, चूज द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये कौन से टेंस में है, ये कौन से टेंस में, इसका हेल्प वर्ब देखो, वर्ब क्या है, इज एनकरेजिंग। सर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब इज मेरा कहाँ लगता है सर, कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, तो ओके प्रेजेंट के सर आईएनजी लगा है, हाँ सर लगा है। चलो देखो, इज एनकरेजिंग यानी कि आपका किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये स्ट्रक्चर किसमें आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको आपको लेके किस में जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाना है, किस में लेके जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। सब प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग हमारा हैज या हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैज या हैव। अब इसमें देखो आपका हैज या हैव कहाँ दिख रहा है, इज सर ये नहीं होगा, हैड नहीं होगा सर, हैज यहाँ दिख रहा है, और एज हमें यहाँ दिख रहा है, हैज हमें यहाँ दिख रहा है, ओके सर। सर हैज तो हमें दो जगह दिख रहा है, ये और दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सर, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सर। अभी देखो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलेगा, सीधी सिंपल साफ बात, सब्जेक्ट प्लस हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का परफेक्ट है, परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट सर यहाँ बीन आया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बीन का, बीन कहाँ पे लगता है, राइट। तो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर होगा ये हमारा क्या होगा, ये वाला। क्यों सर बीन नहीं लगेगा यहाँ पे, हमारा बीन लगेगा क्या, नहीं। क्यों सर, बीन तो हमारा सेल्फ फॉर्म के लिए आता है ना, बीन तो हमारा सेल्फ फॉर्म, यहाँ पे सेल्फ फॉर्म को यूज हो रहा है क्या, नहीं यूज हो रहा है, यानी बीन तो नहीं होगा सर। ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सर, क्योंकि जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म में है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस एक छोटी सी चीज है बीन लगा दी।
अगर बीन हम यूज करते हैं तो बीन आपका सेल्फ फॉर्म के लिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ फॉर्म में यूज होएगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा बीन आएगा क्या, नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, नोट डाउन फास्ट। अभी देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आया था 2023 के जुलाई वाले यानी सप्लीमेंट्री वाले पेपर में। क्लियर हो, क्वेश्चन क्या बोलता है, सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, टर्न। टर्न, टर्न सर इसका सिंपल रूट वर्ड है हमारा टर्न। टर्न, टर्न में हमने लगा दिया ईडी, यानी बन गया हमारा V2। सर V2 आपने हमें बताया V2 यूज होता है पास्ट के लिए, किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए। और सर हेल्पिंग वर्ब नहीं बताया, अभी आपने सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब के अफर्मेटिव यानी सब पास्ट के सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्टली मेन वर्ब आएगा। वही चीज, यानी ये एग्जांपल किसका हो गया, V2 है पास्ट फॉर्म में यानी सिंपल पास्ट टेंस का, किसका एग्जांपल हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, समझ में आया। आई होप सभी को यहां तक के समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। एंड इसकी वर्कशीट आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जाके वहां पे प्रैक्टिस करिए। ओके, हेलो एवरीवन। सो आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको इंग्लिश के जो हम अपलोड कर रहे हैं दीज आर हेल्पफुल। प्लीज़ इन सभी लेक्चर्स को अच्छे से पेशेंस के साथ में देखिए, इन सभी का शॉर्ट नोट सही रखिए। अगर ये शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से बना लोगे तो आई एम वेरी श्योर कि जब आप मेन टाइम पे एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज करोगे तो आपका इंग्लिश की पूरी तैयारी बहुत ही कम समय हो जाएगी। कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्या ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं है। एंड इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अब आने वाले 12 दिन तक आपको जो हमने प्लान बनाया हुआ है सर, है ना? 15 डेज का हाँ, है। तो फिर प्लान बनाया हुआ है उस हिसाब से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि बहुत ही लिमिटेड लेक्चर्स के अंदर में आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाए जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बेस्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है? मतलब अगर कि आपने पिछले 2 सालों में इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया, कोई इश्यू नहीं। अगर आप यहाँ पे जो सिंपल सिंपल कीवर्ड, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो है, अगर वो भी आपने याद रखे ना, आपका ग्रामर पूरा रिवाइज, क्योंकि आपने नर्सरी से 10th तक के ग्रामर को बहुत डेप्थ में देखा, और कोई चीज़ एक बार जब समझ में आ जाती है वो भूलती नहीं, बस थोड़ा ब्लर हो जाती है, तो वो भी पॉलिश अप आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता है सर, जब हमने एनालिसिस किया पिछले 3-4 दिन से बैठ करके, हमने ऑब्ज़र्व किया कि इतने टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते ही नहीं है। एंड 10th का जो ग्रामर का लेवल रहता है, उससे घटिया लेवल आता है आपका 12th एग्ज़ाम के अंदर में। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर, चाहे फिर वो टेंस का हो, एक्टिव पैसिव, सिर्फ सिंपल सिंपल आपके स्ट्रक्चर समझ में आ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, मेन वर्ब समझ, बस टेंस आपके चुटकियों में जो आपने लगे, तो इससे टफ आपके 10th के एसएससी बोर्ड में आते हैं, उससे ज्यादा इजी एसएससी बोर्ड में आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को बस इसमें आपके परसेंटेज बूस्ट करना होता है। इफ आप लोग ये सोचेंगे कि अगर सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बस 3 साल पढ़ते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उससे परसेंटेज इनका बन पाता होगा, राइट। हाँ, बहुत सारे मार्क्स आपके घट जाते हैं उसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशंस है, बच्चों को तकलीफ हो जाती है, उतना याद नहीं रख पाते। बट आई होप जो मार्क्स आपके फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपके कुछ कम होने वाले हैं, उसे आप यहाँ पर अच्छे से कवर कर लोगे। सो बी रेडी, एवरी डे यू विल गेट दिस लेक्चर्स इन द इवनिंग एट 7 PM। ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए एंड बी रेगुलर फॉर इट। रेगुलरली हर दिन आपको सिर्फ 1 घंटा ही देना है इंग्लिश के लिए। एंड उस 1 घंटे में मुझ पे भरोसा करिए, आपका हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली लैंड अप मोर देन 75 और 80 मार्क्स। एंड इतने मार्क्स आपके सफिशिएंट रहेंगे। थोड़ा सा अगर राइटिंग स्किल वाला पार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्कोर मोर देन 85। एंड इतने मार्क्स इंग्लिश में बेटा सफिशिएंट रहेंगे। हम हमें अभी इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है ना सर। हाँ एग्जैक्ट, अभी हमारा वो टाइम ही नहीं, और हम देख तो साइंस वाले स्टूडेंट, हमें एक्सपेरिमेंट्स करना है। हाँ, तो हमें मेजर फोकस करना है पीसीएमबी के ऊपर में, वो हमारा बेस्ट रहेगा। तो जो भी अगर आपको आगे जाना है, लेट्स सपोज इंजीनियरिंग के अंदर यू वांट टू गो इन दी मेडिकल्स, जो भी आपका डिफॉर्म बिफॉर्म रहता है, तो उन सभी के अंदर में आपके पीसीएमबी ये आपके मेजर मार्क्स रहेंगे जो आपका कट ऑफ करता है क्लियर। बट इंग्लिश ये आपका ओवरऑल परसेंटेज स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें आप करवाने वाले सर वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाँ एक्टिव वॉइस। वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव हमने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक देखे हैं, उन उसमें से हमें मालूम पड़ा कि 4 या 5 ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें से टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। मेजरली सिर्फ दो, ज्यादा तुमको डेप्थ में सिर्फ टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस देखना, बाकी तो सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये 15 दिन के लेक्चर के पीछे हमारी ऑलमोस्ट कम से कम तो भी 15 से 20 घंटे का एनालिसिस भी है।
तो ये लेक्चर्स डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे। जस्ट वॉच केयरफुली, ढंग से फॉलो करिए, नोट्स बना के रखिए, प्रिपेयर दी शॉर्ट नोट्स, चीज़ें को लिख के रखिए ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में हेल्प करे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी रेडी।